बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 3 करोड़ आबादी के शहर कराची के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जी। सिंध हुकूमत का दावा है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा इनकलाबी काम किया है पीपल्स बस सर्विस का आगाज करके। कितनी बसेस हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कितना अरसा चलेंगी। ये बहुत बड़ा सवाल यह है कि कितना अरसा चलेंगी और ये जो अरबों खरबों रुपए आप ही के बजट से निकाल कर आपके लिए जो एहसान किया गया है, ये एहसान भी कितने दिन रहेगा, आपको तफसीलात बताऊंगा। और माजी के अंदर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि सिंध हुकूमत ने इस नौयत की बसें चलाई हों और फिर चंद अरसे के बाद वो फिर कचरे के ढेर के अंदर खड़ी नजर आई हो। आपको सारी तफसीलात बताऊंगा और ये बसों के रूट्स क्या क्या हैं, कितनी बसेस हैं, कहां कहां चलाई जाएंगी। और ये बसों को इस तरीके से इफ्तिताह किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से जैसे कोई एहसान अजीम होता है, यानी कि शाहराहों चौराहों के ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए इश्तिहारी मुहिम के अंदर कि जी हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कराची वालों के ऊपर। और कराची के ऊपर बहुत बड़ा एहसान ये है कि जी हम बसें जला रहे हैं। भाई आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, आपको इश्तिहारात की क्या जरूरत थी कि हर चौक के ऊपर आप ये लोगों को बताएं कि जी आप कोई बहुत बड़ा कराची वालों के ऊपर एहसान करने जा रहे थे। अच्छा, कितनी बसें हैं? 240 बसें रखी गई हैं टोटली, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी 38 बसें हैं एक रूट के ऊपर चलाई जा रही हैं। ये टोटल 7 रूट्स होंगे। जो कहा जा रहा है कि न्यू कराची के भी रूट्स हैं, नाजमाबाद का भी रूट्स हैं, डाकयार्ड का भी रूट्स है, किमाड़ी का भी रूट्स है, गुलशन इकबाल के भी रूट्स हैं, शाहरा फैसल का भी रूट है। लेकिन असल इशू ये है कि अभी ये जो आपने इतनी बड़ी इफ्तिताही कैंपेन जो देखी है वो बेसिकली 38 3 करोड़ की आबादी में 38 बसों की इफ्तिताह के लिए आपने ये देखा है कि पूरा मीडिया भी वहां पर मौजूद और करोड़ों रुपए का इश्तिहारी कैंपेन चलाई गई और गली गली चौक चौक के ऊपर लगाया गया इश्तिहार। 38 बसें चलाई गई हैं और फिलहाल गुलशन इकबाल इसका रूट है मॉडल कॉलोनी से और ये किमाड़ी तक जाएगी। अच्छा, अब आपको बताता हूं इसकी दिलचस्प किस्म की डिटेल्स और फिर आपको आऊंगा कि माजी के मुकाबले के अंदर इन बसों का हाल क्या होने वाला है। आपने इसको नोट करके रखना है। अच्छा जी, ये टोटल होंगी 240 बसेस। इनका किराया रखा गया है 50 रुपए और इसमें 7 डिफरेंट रूट्स हैं इसके। और फिर इसके साथ जो बसें हैं वो एयर कंडीशन है, सीसीटीवी फुटेज कैमरे इसमें लगे हैं, मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके साथ यूएसबी पॉट भी लगाए गए हैं इन बसेस के अंदर। टोटल 29 सीट्स हैं और 90 अफराद इसमें सफर कर सकते हैं। इसमें 4 गेट हैं, खवातीन के लिए मखसूस किस्म की नशिस्तें रखी गई हैं। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शर्जील मेमन ने और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया है और ये कहा है कि जी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कराची 3 करोड़ की आबादी वाला शहर, उसमें 38 बसों का इफ्तिताह वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, इससे पहले क्या होता रहा है इन बसेस के ऊपर, अब होगा क्या इन बसों के साथ? यकीनी तौर पर ये, जैसे आपको पता है कि तरक्याती काम हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है। क्यों सियासतदान की ख्वाहिश होती है? क्योंकि हर तरक्याती मंसूबे के अंदर कमीशन उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है, माली मफाद होता है। इसी तरीके से ये जो रूट्स तय किए गए और ये जो बसों को इंट्रोड्यूस करवाया गया, आप देखेंगे कि माजी की तरह, जिस तरह माजी के अंदर भी इस नौयत की बसें लाई गई, आई और रूट्स के ऊपर चलाई गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, उनकी मेंटेनेंस बंद कर दी गई, मेंटेनेंस सिफर कर दी गई। वो बसों के पहले टायर गलना शुरू हुए, फिर सीट्स गलना शुरू हुई, फिर उनके स्टॉप्स गलना शुरू हुए और फिर उसके बाद वो सफ़े हस्ती से मिट गई और अब वो कचरे के भाव और कचरे के ढेरों के ऊपर वो बसें मौजूद हैं। खुदा करे कि पीपल्स पार्टी इन बसों को चलाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो माजी का रिकॉर्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जिस रूट के ऊपर चला रहे हैं मॉडल कॉलोनी का यूनिवर्सिटी रोड, आपको पता है 1 अरब रुपए का, कराची शहर में 1 अरब रुपए के मंसूबे यानी कि लागत से वो सड़क बनाई गई थी, उसमें ये चलाया जाएगा। लेकिन वो अब सड़क का क्या हाल है, कितने गड्ढे पड़ चुके हैं, आपको अंदाजा है। खैर, ये पीपल्स पार्टी ने शुरू जरूर किया है, लेकिन खुदा करे कि ये मंसूबा कामयाब हो और खुशउस्लूबी से चले। और कराची वाले जो इस वक्त चिंची रक्षों पे हैं, मैं पिछले दिनों नॉर्थ कराची न्यू कराची गया तो वहां W11 बिल्कुल खत्म हो गई है और एक एक स्टॉप के ऊपर 30-30 रक्षे जो है वो खड़े हुए और चिंची रक्षा खड़ा हुआ है और दूसरे 6 सीटर रक्षे खड़े हुए हैं और पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है। और हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि वो अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट के जरिए जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पर कराची इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कराची 70% बजट देता है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास
ये ऐसा बदतरीन और ऐसा यतीम शहर है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर रियासत या सरकारी सतह के ऊपर एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और अगर आप 3 करोड़ की आबादी लें और 420 बसें जो फिलहाल नहीं आई हैं, 38 बसें आई हैं, 420 बसें आ भी जाएं तो कितने लोगों को कवर करेगी, आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी इस तरह के इकदाम माजी में भी करती रही है और अभी भी उसने किया है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का मंसूबा कामयाब होगा या नहीं, या फिर ये माजी के मंसूबों की तरह आप इसको कुछ अरसे के बाद देखेंगे ये डंप हो जाएगा। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो बहुत क्लियर है, मैं अपनी राय दे चुका हूं। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तैयार कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।